सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज फाइनली हम सर्कल्स की थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। अगर तुम लोगों ने उससे पहले सर्कल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज नहीं देखी है क्या, अरे अच्छा देखो, थर्ड एक्सरसाइज सॉरी, है ना। तो आज हम सर्कल्स की थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। अगर तुम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज नहीं देखी है तो लिंक लगा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में भी, साथ में यहाँ पॉपअप हो रहा होगा, जल्दी से देख लेना। आज फाइनली इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से ध्यान से देखो और एक कॉपी पेन लेके बैठना। सबसे पहला क्वेश्चन, अब ध्यान से समझना। एक थ्योरम होती है, एक थ्योरम क्या होती है, वो ये कहती है कि भाई अगर कोई भी एंगल सेंटर पे बन रहा है तो वो जो एंगल है ना, वो बाहर वाले एंगल का क्या होता है, डबल होता है। मैं तुम्हें थोड़ा सा इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, ताकि तुम क्वेश्चंस को समझ पाओ कि भाई इस क्वेश्चन में ये क्यों लगी, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, मैंने बोला कि कोई भी एंगल है, ये वाला जो एंगल है एंगल वन, ये इस एंगल का डबल होता है, ठीक है। ये एक थ्योरम है। दूसरी चीज जो तुम्हें इस चैप्टर में ध्यान रखनी है वो क्या है, वो ये है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके, जैसे मान लो कि ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो भाई इस क्वाड्रिलेटरल में ऐसा क्या स्पेशल हो जाए कि मैं इसे साइक्लिक बोलने लगूं। तो अगर इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम ए प्लस सी या फिर बी प्लस डी, भाई ए प्लस सी या फिर बी प्लस डी, इन अपोजिट एंगल्स का सम अगर किसी तरह 180 आ जाए तो मैं इस क्वाड्रिलेटरल को नया नाम दे दूंगा, क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ में आई चीज, ठीक है। और एक तीसरी चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि भाई मान लो ये कोई कॉर्ड है या फिर ये कोई आर्क ले लो तुम, ठीक है। इसके एंड पॉइंट से इस सेम सेगमेंट में देखो कितने सारे एंगल बनाए मैंने, एक तो ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया। इस तरीके से जितने मर्जी एंगल बनते रहे, सारे के सारे एंगल इक्वल होते हैं। क्या ये चीज समझ आई? क्यों? इसका रीजन हम लिखेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्या ये चीज समझ आ रही है? ठीक है। तो इन तीन चीजों का हम इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में बेसिकली यूज करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में जरा ध्यान से समझना। इस वाले क्वेश्चन में ये सेंटर वाला एंगल टोटल कितना है, 90 डिग्री। मुझे ये वाला फाइंड करना है। अभी जस्ट तुम्हें थ्योरम बताई है क्या, कि जो सेंटर वाला एंगल है वो बाहर वाले एंगल का डबल होता है। क्या चीज समझ आई? ठीक है। जो सेंटर वाला एंगल है, जो सेंटर वाला एंगल है कौन सा, एंगल एओसी, वो बाहर वाले एंगल का क्या होता है, बाहर वाले एंगल का डबल होता है। तो एंगल एओसी तो भैया 90 है, ठीक है। एंगल एओसी तो 90 है, तो बाहर वाला एंगल मैं यहां से निकाल लूंगा। हाँ, बाहर वाला एंगल हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। लेकिन इसके लिए हम डायरेक्टली ये रिजल्ट नहीं लिख सकते, हमें एक थ्योरम लिखनी पड़ेगी। वो जो मैंने तुम्हें बताई है उसकी स्टेटमेंट मेंशन करनी पड़ेगी। वो क्या है, हम लिखेंगे वी नो दैट, ध्यान से देखते रहना, एंगल एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center by an arc at the center double is double the angle subtended by it at any point on remaining remaining part of circle। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी थ्योरम लिखने की बजाय ये लिख देते हैं कि फ्रॉम थ्योरम 9.7। भाई ऐसा नहीं चलेगा, तो मैं पूरी थ्योरम की स्टेटमेंट मेंशन करके आनी पड़ेगी। क्या चीज समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो जल्दी से, बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि एक कॉर्ड है, एक सर्कल की एक कॉर्ड है। तो पहले तो हमें फिगर इसमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। एक सर्कल की एक कॉर्ड है, तो हम एक फिगर बना लेते हैं कि भाई ये बना दी हमने कॉर्ड, और उसके, ये जो कॉर्ड है ना, ये सर्कल के रेडियस के इक्वल है, ठीक है। ये जो कॉर्ड है ये सर्कल के रेडियस के इक्वल है। तो एक तो रेडियस ये है, और एक रेडियस मैं इधर बना रहा हूं ताकि ये कुछ ट्राइंगल जैसा सा बन जाए हमारा। देखो ध्यान से, एक मिनट, एक रेडियस मैंने इधर बना दिया, ठीक है। इसका नेम हम लेट से ओ ए बी रख देते हैं। अब क्योंकि ये तीनों साइड्स क्या हैं, ये तीनों साइड्स तो इक्वल है, ठीक है। तो तीनों साइड्स इक्वल होने की वजह से जो ट्राइंगल ओ ए बी है वो कैसा बन गया, इक्विलेटरल बन गया। अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो क्या ये एंगल 60 डिग्री होगा? हाँ भैया, ठीक है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 60। अब वो मुझे कह रहा है कि आप ना एक तो माइनर आर्क पे कोई एक पॉइंट ले लो। देखो
मैं पहले फिगर बना लूँ फिर तो मैं समझा रहा हूँ। देखो एक तो मैंने माइनर आर्क पे ये वाला पॉइंट ले लिया और इसे कॉर्ड के दोनों एंड से, इस पॉइंट को मैं कॉर्ड के दोनों एंड से ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इस पॉइंट का नेम हम रख देते हैं Q। ये कौन सा पॉइंट है? ये माइनर आर्क का पॉइंट है और मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, इसी तरीके से वो कह रहा है कि भाई जैसा आपने माइनर आर्क पे एक पॉइंट लिया वैसे ही आप एक मेजर आर्क पे भी एक पॉइंट ले लो। हमने कहा ठीक है जी, हम मेजर आर्क पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं और उसे ए और बी से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, हम मेजर आर्क पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं और उसे ए और बी से ज्वाइन कर देते हैं और उसका नेम रख दिया हमने पी। अब ये भी फाइंड करना है। ठीक है, कौन सी थ्योरम लगाएंगे? वही वाली, क्या कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, जो सेंटर वाला एंगल है वो बाहर वाले एंगल का क्या होगा? डबल होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ बिकॉज कॉल्ड ए बी इक्वल्स टू ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। क्यों? क्योंकि रेडियाई है दोनों। ठीक है, ठीक है, हम लिखेंगे सो ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, हेंस मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। समझ में आई चीज? नाउ नाउ वी नो, अब हमें वही वाली थ्योरम पूरी लिखनी पड़ेगी। नाउ वी नो दैट, अब मेरे साथ साथ बोलते रहो, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल subtended by it at any point on remaining part of circle, at any point on remaining part of सर्कल। अगर ऐसा है तो ध्यान से समझना कि ये वाला जो 60 डिग्री वाला एंगल है ये इस एंगल का क्या हो गया? डबल। क्या ये चीज समझ आई? जो 60 डिग्री वाला एंगल है वो उस वाले एंगल का क्या हो गया? डबल। तो हम लिखेंगे सो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल पी। बट ये तो 60 है, ये तो 60 है, तो क्या यहाँ से एंगल पी आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। तो मेरा पहला पार्ट आ गया कि भाई मेजर आर्क पे कौन सा पॉइंट लिया था मैंने? पी, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। क्या चीज समझ आई? अब भैया माइनर आर्क पे भी तो निकालना है। माइनर आर्क के लिए तुम मुझे एक चीज बताओ, क्या 60 डिग्री वाला एंगल इसका डबल होगा? नहीं। उधर की तरफ से देखो, इधर की तरफ से देखो, इधर की तरफ से ये वाला जो एंगल है ये माना जाएगा सेंटर वाला एंगल, और ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो इस वाले एंगल का डबल होगी। क्या चीज समझ आई है? ठीक है, लेकिन ये वाला जो एंगल है, जो ये वाला एंगल है, इसको हम लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना, इसको हम लिखेंगे भाई एंगल ए ओ बी। यही है ना ये वाला एंगल, बट मैं एक वर्ड ऐड कर दूंगा, रिफ्लेक्स। क्या ये चीज समझ में आ गई तुम्हें? ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल क्यू। अब रिफ्लेक्स मैंने तुम्हें बताया था कि 360 में से माइनस करके निकलता है। ठीक है, डबल ऑफ एंगल क्यू। अब मुझे पता है कि भाई एंगल ए ओ बी तो मेरे पास 60 डिग्री है, डबल ऑफ एंगल क्यू एज इट इज चलता रहेगा, ये आ जाएगा 300, ये 2 नीचे डिवाइड में। सो फाइनली एंगल क्यू हमारे पास कितना आ गया? 150 डिग्री। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई? ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था बट थ्योरम का यूज लगा है। ठीक है, और इजी का मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं आती। समझ में आ रहा है? जल्दी से पढ़ लो। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं, जरा ध्यान से समझना। हमें इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या फाइंड करना है? हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। क्या मैं इसे एंगल 1 कह दूं? हाँ जी, ठीक है। क्या मैं इसे एंगल 2 कह दूं? हाँ, ठीक है भैया। क्यों? क्योंकि बाद में यूज करेंगे, समझ आ जाएगी चीज। मुझे एक चीज बताओ, क्या ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल का डबल होगा? हाँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि वही वाली थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं अब, इस वजह से। ठीक है, तो अब मैं वाली थ्योरम यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, दोबारा से देखो। हम लिखेंगे वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended
is double the angle subtended by it at any point on remaining part of सर्कल। क्या ये चीज में समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं लिखूंगा रिफ्लेक्स, सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर। क्यों? क्योंकि जो रेड वाला एंगल मैंने मार्क करा है ना, ये वाला जो ये रेड वाला एंगल मैंने मार्क करा है, ये जो रेड वाला एंगल मैंने मार्क करा है, ये इस अंदर वाले एंगल पी ओ आर का क्या है? रिफ्लेक्स। और एक्चुअली में मैं तुम्हें बताऊं, मुझे ये अंदर वाला ब्लू वाला एंगल ही चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए वो भी तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। तो मैंने इसको क्या लिख दिया? मैंने इसको लिख दिया कि भाई रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल क्यू। ठीक है, तो रिफ्लेक्स मतलब 360 में से माइनस करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा डबल ऑफ एंगल 100। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू 360 माइनस 200, यानी कि एंगल पी ओ आर मेरे पास 160 डिग्री आ गया। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, ट्राइंगल ओ पी आर में क्या ओ पी और ओ आर इक्वल है? क्यों है? क्योंकि रेडियाई है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ओ पी और ओ आर इक्वल है। ओ पी और ओ आर इक्वल है। ओ पी के अपोजिट एंगल एंगल 2, ओ आर के अपोजिट एंगल एंगल 1। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। देखो, सो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। ठीक है, नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, देखो अब आने वाला है आंसर। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू 180। ठीक है, मुझे कौन सा चाहिए? मुझे एंगल 1 चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा? एंगल 1 तो एज इट इज, एंगल 2 की जगह भी एंगल 1 लिख दिया। क्यों? क्योंकि एंगल 2 और एंगल 1 तो इक्वल है। ठीक है, एंगल पी ओ आर कितना आया? 160 डिग्री। हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का यूज करा है कि भाई एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। ठीक है, डबल ऑफ एंगल 1 कितना आ जाएगा? 180 में से 160 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, सो एंगल 1 कितना आ जाएगा? 20/2, यानी कि एंगल 1 आ गया 10 डिग्री। क्या ये चीज में समझ में आई? क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया? ठीक है, जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट वाला करा रहा हूँ। हाँ जी, अब इस वाले क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें वही वाली थ्योरम लगेगी, ध्यान से देखना। अगर तुम इस सेगमेंट को, इस लाइन को ध्यान से देख पा रहे हो, तो इस लाइन के थ्रू एक तो ये वाला एंगल बना है, कौन सा? ए वाला। और इसी लाइन के थ्रू एक ये वाला एंगल बना है, कौन सा? डी वाला। क्या तुम्हें दिख गया? तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे भैया। रीजन, रीजन ये आएगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्या चीज समझ आई? स्टार्टिंग में बताई थी। ठीक है, थोड़ा स्पीड फास्ट रहेगी, जरा ध्यान से समझते चलना चीजों को। इसका ये मतलब है कि अगर मैं ये रेड वाला एंगल निकाल लूं, तो क्या मुझे एंगल डी पता चल जाएगा? हाँ। और रेड वाला एंगल रेड वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के निकल जाएगा। हाँ ठीक है, तो क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया? बस अब अटेम्प्ट करना है, ध्यान से देखो किस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। रीजन क्या लिखूंगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल ए कितना है अभी मुझे नहीं पता। ठीक है, एंगल बी कितना है? 69 डिग्री। सी कितना है? 31 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस ये आ जाएगा 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो फाइनली एंगल ए मेरे पास आ जाएगा 80 डिग्री। क्या ये चीज़ तुम्हें समझ में आई? और हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, क्योंकि मुझे फाइंड करना है एंगल डी। ठीक है, दोनों ही कितने हैं? 80 डिग्री। इसका रीज़न बिकॉज एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्या ये चीज हमें समझ में आई? क्या ये चीज हमें समझ में आई? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला करा रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। अब इस वाले क्वेश्चन में उसने हमारे से क्या पूछा है? उसने हमारे से ये पूछा है कि भाई फाइंड करो कौन सा एंगल बी ए सी। फाइंड करो एंगल कौन सा बी ए सी। मुझे एक चीज बताओ, ये एक लाइन है, ये वाला एक एंगल बन रहा है,
ठीक है, ये एक लाइन है, इसके थ्रू ये वाला एक एंगल बन रहा है, इसी लाइन के थ्रू क्या ये वाला एंगल भी बन रहा है? दिख गया? क्या तुम्हें दिख गया? इसका मतलब है भैया रेड वाला और येलो वाला एंगल फिर से इक्वल हो जाएगा। क्यों? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। मुझे कौन सा फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है अब की बार रेड वाला, यानी कि मैं कौन सा निकालूंगा पहले? येलो वाला, क्योंकि अगर येलो वाला निकल गया तो रेड वाला अपने आप निकल जाएगा। और येलो वाला देखो कैसे निकलेगा भाई, एंगल ये वाला जो 130 डिग्री एंगल है ये इक्वल होगा सम ऑफ येलो वाला प्लस 20 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। चमक गया? ठीक है, दिख गया? देखो जरा, देखो जरा, हम लिखेंगे हम लिखेंगे भाई एंगल एंगल बी ई सी इक्वल्स टू एंगल डी प्लस एंगल ई सी डी। कौन सी प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या ये चीज में समझ में आ गई? ठीक है, एंगल बी ई सी कितना है? 130 डिग्री है। एंगल डी मुझे नहीं पता, ये वाला एंगल कितना है? 20 डिग्री है। एंगल डी मेरे पास कितना आ जाएगा? 130 माइनस 20, एंगल डी फाइनली मेरे पास आ जाएगा 110। कितना आ गया? 110। और मुझे कौन सा निकालना है? एंगल बी ए सी। देखो क्या निकालना है मुझे? एंगल बी ए सी। तो एंगल बी ए सी और एंगल डी तो इक्वल है, दोनों ही किसके इक्वल है? 110 के इक्वल है। रीजन क्या लिखूंगा? बिकॉज angles in the same segment angles in the same segment are equal angles in the same segment are equal। क्या चीज समझ में आ गई? ठीक है, जल्दी से कॉपी करो, नेक्स्ट वाला कर रहे हैं जी। तो इस वाले क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बात तो फिगर इस क्वेश्चन की गिवन नहीं आती, समझ में आया? उसने मेरे से बोला है कि भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने तुम्हारे सामने दी है, मैंने उस दिन फिगर बना दी है, ठीक है, हमें ये एंगल सी निकालना है। मुझे एक चीज बताओ, उसने बोला है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका ये मतलब है एंगल सी और उसके अपोजिट एंगल ए, इन दोनों का सम कितना होगा? 180। यानी कि भैया अगर हम एंगल ए निकाल लें तो मेरे पास एंगल सी आ जाएगा, ठीक है। और एंगल ए निकालने के लिए तो भाई ये वाला गायब है। देखो, एंगल ए निकालने के लिए तो ये वाला तो एंगल गायब है। अब ध्यान से समझना, ये एक लाइन है, इस लाइन के थ्रू, एक मिनट, ये एक लाइन थी हमारे पास, ठीक है, ये एक लाइन थी हमारे पास। अब ध्यान से देखना, इस लाइन के थ्रू एक तो ये वाला एंगल बना है, इस लाइन के थ्रू एक तो ये वाला एंगल बना है, और इसी लाइन के थ्रू एक तुम्हें ये वाला एंगल भी शायद दिख गया होगा। एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, क्या है दोनों एंगल इक्वल होंगे? हाँ भैया, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये वाला एंगल भी कितना आ गया? ये वाला एंगल भी कितना आ गया? 70। यानी कि भैया मुझे तो पूरा का पूरा ए पता चल गया, कितना? 100 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। क्यों? क्योंकि पूरा क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, तो वहां से सी निकल जाएगा। क्या ये चीज समझ आई? तो पहले इतना काम करते हैं, फिर आगे का देखेंगे, जरा ध्यान से समझते रहो, ठीक है, ध्यान से समझते रहो। हम लिखेंगे भाई बिकॉज angles in same segment are equal, because angles in same segment are equal, so angle DAC equals to angle DBC, दोनों ही कितने हो जाएंगे? 70 डिग्री के, ठीक है। सो एंगल ए मेरे पास पूरा का पूरा कितना निकल के आ गया? 100 डिग्री, ठीक है। ऑल्सो एंगल ए और एंगल सी का सम कितना है? 180 डिग्री। रीजन ए बी सी डी इज साइक्लिक, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है? साइक्लिक है, ठीक है। एंगल ए कितना है? 100 है। एंगल सी फाइंड करना है, कितना आ जाएगा? एंगल सी कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, ठीक है, समझ में आ गई होगी आई थिंक। 80 डिग्री कितना आ गया मेरे पास? एंगल सी 80 डिग्री। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, अब वो कह रहा है कि फर्दर इफ ए बी इक्वल्स टू बी सी, अब उसने कहा कि अब मान लो कि ए बी और बी सी इक्वल है, तो अब फाइंड करो ई सी डी। ई सी डी ये वाला है, ई सी डी, चलो ये देखो ये वाला है, ये वाला फाइंड करना है। मुझे एक चीज बताओ, अगर ए बी और बी सी इक्वल है तो बी सी के अपोजिट एंगल 30 डिग्री, ए बी के अपोजिट एंगल ये वाला, क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल भी 30 है? क्या मैं कह दूं कि ये वाला एंगल भी 30 है? हाँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर
इक्वल ये वाला एंगल 30 है और पूरा का पूरा सी मैं अभी अभी निकाल के आ रहा हूँ कितना 80। तो 80 में से मैं ये 30 माइनस करूंगा, मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा जो मुझे निकालना है। क्या चीज समझ आई? ठीक है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से कैसे कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं बिकॉज, देखो हम लिख रहे हैं बिकॉज इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू बी सी, ए बी इक्वल्स टू बी सी, सो एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी सी ए। रीजन, रीजन एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या चीज हमें समझ में आ गई? ठीक है। सो दोनों के दोनों एंगल्स किसके इक्वल आ जाएंगे? सो एंगल बी सी ए किसके इक्वल आ गया भाई? 30 डिग्री के इक्वल आ गया। अब मैं यहाँ से एंगल ई सी डी इजिली निकाल सकता हूँ, पूरे एंगल सी में से एंगल बी सी ए को माइनस करके। पूरा एंगल सी 80 आया है और ये 30 है, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। क्या ये चीज़ हमें समझ में आई? क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया है? ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी फिगर नहीं आती है और बच्चे बना नहीं पाते लैंग्वेज को समझ के। क्या चीज समझ आई है? ठीक है, जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट वाला करा रहा हूँ। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो। इस वाले क्वेश्चन में हमारे से उसने क्या रखा है, इस वाले क्वेश्चन में उसने हमारे से ये बोला है कि भाई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी वो डायामीटर्स हैं। वो क्या है? वो डायामीटर्स हैं। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अगर एक सर्कल है और उसमें कुछ इस तरीके से कॉर्ड है और ये कह दिया जाए कि वो जो कॉर्ड है, अगर मैं तुम्हें ये कह दूं कि ये जो कॉर्ड है ये डायामीटर है, तो ऊपर वाला पार्ट भी सेमी सर्कल बन गया, नीचे वाला पार्ट भी सेमी सर्कल बन गया। तो सेमी सर्कल के अंदर इस कॉर्ड के थ्रू जो भी एंगल बनेगा ना, चाहे वो 4 बने, चाहे वो 5 बने, चाहे कितने भी बने, सब के सब 90 होंगे। क्या है चीज समझ में आई? ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ध्यान से देखना, इसका ये मतलब हो गया कि अगर ये जो बीडी है, अगर ये एक डायमीटर है तो इसके वजह से, देखो इसकी वजह से ये बीडी ऐसे जा रही है, इसकी वजह से ऊपर वाला पोर्शन भी सेमी सर्कल, नीचे वाला पोर्शन भी सेमी सर्कल। इसका ही मतलब है कि भैया ये भी 90 और ये भी 90। हाँ ठीक है, एंगल ए भी 90 और एंगल सी भी 90। अगर मैं इसे एक डायमीटर लूं, ठीक है, दे रखा है उसने में, ठीक है, अगर मैं इसको भी एक डायमीटर लूं तो यानी कि भैया ये भी 90 और ये भी 90, चारों एंगल 90 आ गए। ठीक है, चारों एंगल 90 आ गए। लेकिन हमें तो इसे रेक्टेंगल दिखाना है, रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, तो वो हम कॉन्ग्रुएंसी से दिखा लेंगे। क्या तुम्हें चीज समझ में आई? ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि भाई हमें स्टार्टिंग किस तरीके से करनी है क्वेश्चन की। ठीक है, ध्यान से समझो। मैं लिख रहा हूं बिकॉज, एक मिनट, मैं लिख रहा हूं बिकॉज ए सी इक्वल्स टू बी डी, डायामीटर्स दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों क्या है? डायामीटर्स। सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। इसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि अब बस मुझे अपोजिट साइड्स और इक्वल करनी है, मेरा काम हो जाएगा। मैं प्रूफ कर दूंगा कि भाई ये एक रेक्टेंगल है। समझ में आई चीज? वो कैसे करेंगे जरा वो ध्यान से समझना तुम लोग। वो हम कैसे करेंगे, अपोजिट साइड्स किस तरीके से हम इक्वल कर सकते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहली बात हम ये बोलेंगे, भाई एक तो मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ठीक है, दूसरी चीज मैं एक ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं। क्या तुम्हें दिख गया? ठीक है, क्या तुम्हें दिख गया? मैं ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम सबसे पहले लिखेंगे कि भाई एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, मतलब इन शॉर्ट एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है दोनों। ठीक है ना। इसके बाद भाई डी बी इक्वल्स टू सी ए, क्योंकि दोनों डायामीटर्स हैं, दोनों के दोनों क्या हैं? डायामीटर्स। और ए बी कॉमन दिख रहा है मुझे।
ठीक है, ये क्या दिख रही है मुझे, ये साइड मुझे कॉमन दिख रही है, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए बाय RHS कॉन्ग्रेंसी रूल। यहां से जरा फिगर में ध्यान से देखना, यहां से मैं एक तो ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, अपोजिट साइड लेनी है ना, तो ये दोनों साइड्स क्या ले लूंगा, ये दोनों साइड्स मैं यहां से इक्वल ले लूंगा। ठीक है, मैं लिखूंगा नाउ इस वाले ट्राइंगल में AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC, ठीक है, बाय CPCT, और इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या इतना पोर्शन हमें समझ में आया? ठीक है, क्या इतना पोर्शन हमें समझ में आया? अब मेरी बात जरा बहुत ध्यान से समझना, अब मैं कौन से ट्राइंगल्स ले रहा हूँ। अब एक तो मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ और दूसरा मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ। ठीक है भैया, दोनों को उसी तरीके से कॉन्ग्रेंट करेंगे, है ना? हाँ ठीक है, लेकिन हम करके नहीं दिखाने के, हम इसको सिमिलरली लिख सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, किस तरीके से लिख रहा हूँ, किस तरीके से लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल सिमिलरली, सिमिलरली कौन कौन सा ट्राइंगल लिए हैं भाई हमने? एक तो लिया है हमने BAD, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, CDA के बाय RHS कॉन्ग्रेंसी रूल। समझ में आ रही है? ठीक है, यहां से कौन कौन सी अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएंगी भाई, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, देखो यहां से हम ले सकते हैं, यहां से हम कौन सी ले सकते हैं, BAD में तो ले लेंगे AB और इधर ले लेंगे CD। ठीक है, इसको ले लेंगे बाय बाय CPCT, इसको थर्ड इक्वेशन। मुझे एक चीज बताओ, इक्वेशन नंबर 1 में मैंने ये प्रूफ कर दिया कि इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल कितने हैं, 90। इक्वेशन नंबर 2 और 3 से मुझे ये पता चल गया कि भाई अपोजिट साइड्स भी क्या है, इक्वल। तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल बन गया? हाँ ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3, कॉमा ABCD is a quadrilateral in which all angles are right angle, in which all angles are right angle, and pair of pair of opposite sides are equal, कॉमा देखो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या हो गया, एक रेक्टेंगल। क्या ये चीज हमें समझ में आई है? ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्या ये चीज हमें समझ में आई है? मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फिर से वही पहली बात, तो फिगर गिवन नहीं आती, और काफी सारे टीचर्स को मैंने देखा है कि वो अपोजिट साइड्स को इक्वल नहीं प्रूव कराते, वो सिर्फ एंगल्स को 90 दिखा के ये बोल देते हैं कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है। ऐसा नहीं है, अब तुम्हें प्रॉपर सॉल्यूशन करके आना पड़ेगा। कॉन्ग्रेंसी लगी है इसमें, दूसरी चीज सर्कल चैप्टर की थ्योरम लगी है, कौन सी, कि एंगल्स इन अ सेमी सर्कल आर राइट एंगल। वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, उसने हमें क्या रखा है कि भाई ABCD एक ट्रेपीजियम है, इसका मतलब है कि AB किसके पैरेलल हो जाएगी, CD के, और साथ में उसने हमें ये भी दे रखा है कि AD किसके इक्वल है, BC के। समझ में आया? हमें प्रूफ करना है कि भाई ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब साइक्लिक ट्रेपीजियम है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं एंगल A और एंगल C का सम 180 दिखा दूं, यानी कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 दिखा दूं, तो क्या ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा? हाँ ठीक है, तो इसका ही मतलब है, अब ध्यान से देखो मैंने करा क्या है, मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन करा है, मैंने B से एक लाइन ड्रॉ करी है, रेड कलर की लाइन तुम्हें दिख रही होगी, सच दैट कि ये जो BM जो लाइन है ना, ये AD के क्या है, पैरेलल है। अब मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन में, बिकॉज BM पैरेलल टू AD, ये हमने लिया है बाय कंस्ट्रक्शन, एंड AB जो है वो CD के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। ठीक है, सो बिकॉज पेयर ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, in quadrilateral ABMD आर पैरेलल। भाई ABMD इस वाले क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड के जो पेयर हैं वो पैरेलल हैं, सो इट इज अ, ये क्या बन गया, एक
पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया सो हम बोल देंगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल 1 एंड ए डी इक्वल्स टू बी एम। क्यों? बिकॉज अपोजिट एंगल्स एंड अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या ये चीज़ तुम्हें समझ में आई? भाई हमने ये करा है, हमने अब तक ए बी एम डी को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अगर ऐसा हो गया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ गया, और ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल आ गई। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं एक पैरेललोग्राम में, और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। क्या ये चीज़ तुम्हें समझ में आई? बट मुझे एक चीज़ बताओ कि भाई ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है ये तो इसके इक्वल दे रखी थी हमें, इसका ये मतलब है कि ये वाली और ये वाली भी इक्वल हो जाएंगी। क्या चीज़ समझ आई? ठीक है, तो अब ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। हम लिखेंगे बट ए डी किसके इक्वल दे रखी है? बी सी के। ए डी किसके इक्वल दे रखी है? बी सी के। इसका ये मतलब है कि भाई बी एम और बी सी क्या आ गए? इक्वल। ध्यान से देखना, ये वाली जो दो साइड्स हैं, ये वाली जो दो साइड्स हैं ये क्या आ गई? इक्वल। इनके अपोजिट एंगल्स कौन से हैं? इसके अपोजिट में ये है और इसके अपोजिट में ये है, ये दोनों भी क्या आ जाएंगे? इक्वल। ठीक है, तो हम लिखेंगे विच एम्प्लाइज एंगल सी इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या ये चीज़ हमें समझ में आ रही है? ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ध्यान से देखना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ये हमारा हो चुका। नाउ मुझे सिर्फ एक चीज़ बताओ, क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 होगा? लीनियर पेयर दिख रहा है सीधा सीधा सा। ठीक है, लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, बट मुझे एक चीज़ बताओ, एंगल 1 किसके इक्वल है? ध्यान से देखना, ये रहा एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल ए के इक्वल है। और एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 2 किसके इक्वल है? ये रहा एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल सी के इक्वल है। तो बस इतना करते ही एंगल 1 की जगह एंगल ए, एंगल 2 की जगह एंगल सी, इक्वल टू कितना है? इक्वल टू कितना है मेरे पास? 180 डिग्री। भाई इसका ये मतलब हो गया कि एंगल ए प्लस एंगल सी 180 दिखा दिया मैंने। दैट इज अ पेयर ऑफ opposite angles, a pair of opposite angles in ABCD is supplementary। कि भाई ABCD में अपोजिट एंगल्स का एक पेयर क्या आ गया? सप्लीमेंट्री हो गया। विच इम्प्लाइज ABCD इज साइक्लिक। इससे ये चीज पता चल गई कि ABCD क्या है? एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है। क्या क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। समझ में आ गई चीज? ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखता। देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखना, देखने में बड़ा डेंजरस लगता है बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मुझे एक चीज बताओ कि ये वाली जो आर्क है, इस आर्क के थ्रू एक तो ये वाला एंगल बन रहा है, और देखो ये वाला, और इस आर्क के थ्रू एक ये वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, तो दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। हम लिखेंगे एंगल ए बी पी equals to angle ACP. Reason angles in same segment are equal। सिंपल सा रीजन है। ठीक है, ऑल्सो सिमिलरली तुम एक चीज देखो, अगर मैं इधर की तरफ से देखूं कि भाई इधर वाली ये जो आर्क है, इधर वाली ये जो आर्क है, इसके थ्रू एक तो ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला, और इसी के थ्रू एक ये वाला एंगल भी तो बन रहा है, ये वाला। तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे उसी तरीके से। ठीक है ना, ध्यान से देखो, हम लिखेंगे ऑल्सो एंगल डी बी क्यू इक्वल्स टू एंगल डी सी क्यू। रीजन हम यही वाला सेम कॉपी कर देंगे। क्या तुम्हें चीज समझ आई? बट तुम मुझे एक चीज बताओ कि ये जो दो येलो वाले एंगल्स हैं ये तो आपस में भी इक्वल हैं। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हम लिखेंगे बट एंगल ए बी पी इक्वल्स टू एंगल डी बी क्यू। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, मुझे सिर्फ एक चीज बताना कि भाई इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में
एल एच एस इक्वल आ गई, ठीक है, एल एच एस क्या आ गई, इक्वल, तुम खुद देख लो, ए बी पी किसके इक्वल आ गया, डी बी क्यू के, तो क्या आर एच एस ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगी, और यही चीज हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा नाउ, इसे एक काम करो, इक्वेशन नंबर 3 ले लो, नाउ फ्रॉम 1 2 एंड 3 हम क्लियरली ये चीज बोल सकते हैं कि एंगल ए सी पी इक्वल्स टू एंगल डी सी क्यू, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन देखने में बहुत डेंजरस सा लगता है, फिगर देख के घबरा जाते हैं बच्चे, बट बहुत ही निहायत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, जल्दी से देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में जरा बहुत ध्यान से देखना, उसने हमें क्या रखा है कि ट्राइंगल की दो साइड्स कौन कौन सी, एक तो ए बी, कौन कौन सी, एक तो ध्यान से देखो, एक तो ए बी ये वाली, और एक ए सी, ये दोनों की दोनों साइड जो हैं ये सर्कल के डायमीटर्स हैं, लेफ्ट वाले सर्कल का डायमीटर है ए बी, राइट वाले सर्कल का डायमीटर है ए सी। मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट पी है ना, ये इस तीसरी साइड बी सी के ऊपर होगा। मुझे एक चीज बताओ, अगर ये पॉइंट इस तीसरी साइड बी सी के ऊपर ना होता तो कहाँ होता, या तो ऊपर होता या नीचे होता, समझे। और अगर मैं इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना चाहूं, किस किस को, बी पी और सी को, तो मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं। अगर मैं नीचे वाले पॉइंट को ज्वाइन करूं, अब भी, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है, नहीं। इसका ही मतलब है, अगर पॉइंट पी बी सी के ऊपर है ना, तो इन तीनों को ज्वाइन करने पे स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि बी पी सी एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि जो पॉइंट पी है वो बी सी पे लाई कर रहा है, हाँ। और ये चीज करनी बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे। हम लिखेंगे कि भाई ए बी एक डायमीटर है, और सेमी सर्कल के अंदर एंगल कितना बनेगा, 90। ऐसे ही राइट साइड की तरफ देखो, ए सी एक डायमीटर है, तो ध्यान से देखो, ए सी एक डायमीटर है, तो इधर की तरफ एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। क्या ये चीज हमें समझ में आई, ठीक है, क्या ये चीज हमें समझ में आई, देखो कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। अब हम लिख रहे हैं बिकॉज ए बी एंड ए सी आर डायमीटर्स, बिकॉज ए बी एंड ए सी आर diameters comma, so angle APB equals to angle APC, एक मिनट, इक्वल्स टू एंगल APC इक्वल्स टू 90 डिग्री। हम इसका रीजन लिखेंगे, इन अ एंगल इन अ सेमी सर्कल is a right angle in a semicircle is a right angle, so angle APB plus angle APC 90 प्लस 90 यानी कि कितना आ गया, 180। इसका मतलब है, ऐसा तो तभी हो सकता है ना कि जब एक स्ट्रेट लाइन हो, भाई दो एंगल्स का सम कितना आ रहा है, 180, तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। हम लिखेंगे सो BPC इज अ BPC is a straight line. BPC is a straight line. Point P, hence point P lies on third side of triangle ABC, that is on BC। क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी से आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए मार्क कर रखा है, ध्यान से समझना जरा कि ये वाली जो एक हमारे पास एक आर्क है, इसके थ्रू एक तो ये वाला एंगल बन रहा है, और इसी के थ्रू एक ये वाला एंगल बन रहा है, और इन्हीं दोनों को हमें इक्वल दिखाना है। बस भैया क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म, हाँ। बट फिर भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसकी फिगर कभी कभी ना गिवन नहीं आती, ठीक है, कभी कभी क्या नहीं आती इसकी फिगर गिवन, ठीक है, और तुम बना नहीं पाओगे, तुम कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। ध्यान से समझो किस तरीके से कर रहे हैं हम, सीधा सीधा लिख रहे हैं कि एंगल बिकॉज एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, सो एंगल सी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी। सिंपल, क्या चीज समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जरा ध्यान से जल्दी से समझते चलो। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में उसने हमें गिवन क्या दिया है, इस क्वेश्चन में उसने हमें गिवन में दिया है कि ए बी सी डी इज साइक्लिक
पैरेललोग्राम कि भाई वो एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, हमें ये प्रूफ करना है कि वो एक रेक्टेंगल होगा। हमें क्या प्रूफ करना है कि वो एक रेक्टेंगल होगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर वो एक पैरेललोग्राम है तो बस मैं अगर उसमें ए बी सी डी में से चारों में से कोई भी एक एंगल 90 दिखा दूं तो वो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल। हाँ, तो हम लिखेंगे बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि भाई ए बी सी डी तो एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, ठीक है। ऑल्सो बिकॉज ए बी सी डी साइक्लिक भी तो है, ए बी सी डी साइक्लिक, इसका ही मतलब है अगर एक मिनट, अगर ए बी सी डी साइक्लिक है सो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ए लिख दूंगा क्योंकि एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। ठीक है, बिकॉज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। यहाँ से डबल ऑफ एंगल ए कितना आ गया, 180। यहाँ से एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। एंगल ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 90। अब मैं लिखूंगा नाउ बिकॉज इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी कॉमा वन एंगल is a right angle, one angle is a right angle comma so ABCD is a rectangle। क्या ये चीज़ हमें समझ में आ रही है? ठीक है, आज फाइनली सर्कल चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि सभी चैप्टर्स की जो वीडियोस आ रही हैं उसका लिंक तुम्हें मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।